हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ उस दिन की जब मैं इस बाइक की डिलीवरी लेने के लिए गया था। भाई वो दिन तो कुछ खास ही था, जिसका इंतज़ार कब से था। आखिर वो घड़ी आ ही गई है। मैं और मेरी वाइफ शोरूम पहुँच चुके हैं अपने नए सपने को लेने, हमारी प्यारी मीटियोर 350। शोरूम के स्टाफ ने इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट प्रोसेस वगैरह सब कुछ डिटेल में समझाया। सब कुछ काफ़ी स्मूथली हैंडल किया उन्होंने। मैं और मेरे दोस्त यहाँ शोरूम में बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन सबका ध्यान जा रहा था वहाँ रखी हुई मरून कलर की इस बुलेट पर, ये वाली। बस फिर क्या था, बुलेट की फील लेना तो बनता है ना। तो मैंने भी उस पर बैठकर एक पिक्चर क्लिक करा ली। और फिर फाइनली वो पल आया। मेरी मीटियोर 350 शोरूम के बाहर तैयार खड़ी थी। ब्लैक फिनिश, बोल्ड प्रेजेंस, क्या लुक था भाई उसका। साइड से, फ्रंट से, बैक से, हर एंगल से बिल्कुल शानदार लग रही थी। मैं तो उसे ही देखता रह गया। एंड ट्रस्ट मी, ये अरोरा ब्लैक कलर बिल्कुल ही अलग दिखता है मीटियोर में। ये बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है, गजब का लुक है। मैंने तो बाइक बुक करने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि हैंडल बार क्लैंप तो आरी लोगो वाले लगवाने हैं, जो मैं लेकर आया था, और मैंने वो रिप्लेस करा दिए। और ये है सबसे खास मोमेंट जब मुझे मिली बाइक की कीज़। उसके बाद भैया मुझे वापस से शोरूम के अंदर लेकर जाने लगे और मैं आसपास की बाइक्स को देखता हुआ जा रहा था। वहाँ जाने पर उन्होंने मुझे दिखाया मेरा हेलमेट, जो कि रॉयल एनफील्ड के साथ फ्री आता है। मैंने उन्हें पहले से ही रिक्वेस्ट कर रखा था कि मुझे तो हाफ फेस वाइज़र चाहिए, वो भी ब्लैक कलर का। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, पर फाइनली उन्होंने कर दिया था ये अरेंज, और ये तो और भी खुशी की बात थी। फिर उन्होंने मुझे फ़र्स्ट एड किट भी दिया और बाइक का सर्विस शेड्यूल वगैरह समझाया। थ्रू आउट दिस प्रोसेस उनका स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था। नई बाइक का सेलिब्रेशन दोस्तों के बिना कैसे पूरा हो पाता। तो फिर मेरी वाइफ ने सारे दोस्तों को स्वीट्स दी। वो सब भी काफ़ी खुश थे और उन्हें अब कोई चिंता नहीं है कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना है। वो तो भर भर के मिठाइयाँ खा रहे थे। एक बार शोरूम के बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जहाँ मेरी तरह और भी लोग अपनी बाइक की डिलीवरी लेने का वेट कर रहे थे। और फिर मैं बाइक को लेकर पहुँच गया पेट्रोल पंप रीफ्यूलिंग के लिए, और इसकी टैंक कैपेसिटी तो काफ़ी बढ़िया है। फाइनली पहली बार अपनी मीटियोर की टैंक फुल करवाने की खुशी ही कुछ और थी। अब जैसा कि हम कोई भी नई बाइक लेते हैं तो उसकी पूजा करवाते हैं, तो मैं बाइक को लेकर पहुंच गया पास ही के शिव मंदिर में। वहां पंडित जी ने पहले इस पर स्वस्तिक वगैरह बनाया, अक्षत लगाया और मिठाई माला चढ़ाई। ये माला खुल जा रही थी, तो हमारे अभिषेक सान ने इसको अच्छे से बांधने में काफ़ी मदद की। और फिर पंडित जी ने मुझे बाइक पर बैठने के लिए कहा और दोनों टायर्स के नीचे एक एक नींबू रख दिए। कुछ मंत्र पढ़कर उन्होंने वो नारियल फोड़ दिया और बाइक की चारों तरफ वो नारियल पानी छिड़क दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये दोनों नींबू के ऊपर से बाइक एक बार में ही निकालनी है और ये दोनों नींबू फूट जाने चाहिए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा टास्क हो गया था, पर आखिरकार कंप्लीट हो गया। फिर उन्होंने मुझे तिलक लगाया और उन्होंने मुझे कहा कि वो भी इस बाइक की एक टेस्ट राइड लेना चाहते हैं। अब इतनी अच्छी बाइक हो तो कौन इसकी टेस्ट राइड नहीं लेना चाहेगा। पंडित जी भी इस बाइक को चलाकर काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस बाइक की तारीफ की। पूजा पूरी होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया बाइक को लेकर अपने दोस्तों के साथ उन्हें डिनर ट्रीट देने के लिए। और रात में ब्लिंकर्स ऑन करके चलाने पर यह बाइक काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो लाइट्स इसके विंडशील्ड से भी रिफ्लेक्ट होती हैं। और एट लास्ट हम सब ने मिलकर यहाँ पर डिनर किया। उसके बाद तो हमारा दीपक भाई कुछ अलग ही स्टाइल में बैठकर राइड कर रहा था। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।